इस वीडियो का हमारा विषय है तंत्रिका तंत्र। इस वीडियो में हम तंत्रिका तंत्र के बारे में वार्तालाप करेंगे। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है, कैसी संरचना होती है, किस चीज से मिलकर बना होता है, इसके कितने भाग होते हैं, क्या कार्य करता है, यह सब कुछ हम जानेंगे। इससे पहले कुछ बातें जानना जरूरी होती है, वो जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी जीव या जंतु में जिनमें बहुत सारे अंग या अंग तंत्र पाए जाते हैं और वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं, उन जीवों के अंगों में समन्वय होना बहुत आवश्यक होता है ताकि जैव स्थिरता बनी रहे। ठीक है, और इस जैव स्थिरता को बनाए रखने को समन्वय कहते हैं। जैव स्थिरता बनाए रखने के लिए दोस्तों जीवों में समन्वय का होना आवश्यक होता है। अब यहाँ पे एक नया शब्द आया है, समन्वय या फिर कोऑर्डिनेशन। तो ये कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं, समन्वय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा अपन जान लेते हैं। समन्वय एक ऐसी क्रिया विधि होती है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक अंगों की क्रियाशीलता बढ़ती है। वह एक अंग दूसरे अंग की कार्यों में मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम दौड़ते हैं या व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर, वृक्क रक्त वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर भी बढ़ जाती है। ये लक्षण स्वाभाविक लक्षण होते हैं। ये हमेशा ऐसा होता है जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर और वृक्क रक्त वाहिनियों में रक्त प्रवाह हमेशा बढ़ जाता है। और जब हम व्यायाम करना या फिर दौड़ना या फिर कठिन परिश्रम करना बंद कर देते हैं तो हमारी ये सारी क्रियाएं पहले की तरह सामान्य हो जाती है। अब हृदय स्पंदन दर और श्वास श्वसन दर और वृक्क रक्त वाहिनियों में रक्त प्रवाह सामान्य दर पर हो जाता है। सोचिए दोस्तों, हमें अगर समन्वय नहीं होता तो क्या होता। अगर हमें समन्वय नहीं होता और हम दौड़ते तो हमारे मांसपेशियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती। वो ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती क्योंकि मांसपेशियों में और हृदय में और फुफ्फुस में, हमारे श्वसन तंत्र में, इनमें समन्वय नहीं होता। ये एक साथ मिलकर कार्य नहीं कर सकते थे। हम दौड़ रहे हैं, हमारा कार्य कौन कर रहा है, मांसपेशियां कर रही है, लेकिन हमारा फुफ्फुस, इसमें श्वसन तेज क्यों हुई, हृदय स्पंदन दर तेज क्यों हुई, क्योंकि इनमें एक समन्वय पाया जाता है। अगर समन्वय नहीं होता तो ये पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता। इसलिए समन्वय का होना जरूरी है। और समन्वय नहीं होता तो जिस अंग को या उत्तक को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती, वह अंग या उत्तक वही मर जाता। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती थी। इसीलिए उद्विकास के दौरान धीरे धीरे जंतुओं में एक तंत्र विकसित हुआ जिसे समन्वय तंत्र नाम से जाना जाता है। समन्वय तंत्र कितने प्रकार का होता है? अब दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि समन्वय क्या होता है, लेकिन समन्वय तंत्र कार्य किस प्रकार करता है और कितने प्रकार का होता है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों समन्वय तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तंत्रिका तंत्र, एक अंतःस्रावी तंत्र। ये दोनों तंत्र मिलकर सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं तथा उन्हें एकीकृत करते हैं, जिससे ये अंग सही रूप से संचालित हो पाते हैं और उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए जब हम दौड़ते हैं या फिर योग करते हैं या फिर कठिन परिश्रम करते हैं तो हम मेहनत कर रहे हैं होते हैं मांसपेशियों से, लेकिन हमारे श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर, वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह का तेज होना या फिर बढ़ना, ये सारी क्रियाएं एक साथ होने लगती हैं। चलिए दोस्तों एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है हमारा तंत्रिका तंत्र। तो जानते हैं दोस्तों तंत्रिका तंत्र क्या होता है। सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका विभिन्न अंगों के बीच बिंदु दर बिंदु द्रुत समन्वय का कार्य करता है। द्रुत का मतलब होता है फास्ट। फास्ट को एकदम शुद्ध हिंदी में द्रुत कहते हैं। तो फास्ट स्पीड सर्विस है ये। इसे फास्ट स्पीड सर्विस नाम से भी जाना जाता है। तंत्रिका
समन्वय जो होता है वो काफी तेज गति से होता है, लेकिन बहुत कम अवधि के लिए, बहुत कम समय के लिए होता है। यह बहुत जल्दी कार्य तो करेगा, लेकिन उसका कार्य का प्रभाव भी उतना ही कम होगा। ये विभिन्न उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती है तथा इनका संचरण करती है। यह होता है तंत्रिकीय तंत्र। अब जान लेते हैं दोस्तों, अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है। अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन या रासायनिक समन्वय बनाता है। तंत्रिका तंतुओं द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं का तंत्रिकायन नहीं होने के कारण कोशिकीय क्रियाओं के लिए तथा निरंतर नियमन के लिए विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है, और यह हार्मोन द्वारा संपादित होता है। और ये हार्मोन अंतःस्रावी तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। दोस्तों, अंतःस्रावी तंत्र की कुछ शब्दावलियां होती हैं, जैसे ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन। तो जान लेते हैं ये ग्रंथि क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है और हार्मोन क्या होता है। ग्रंथि ग्रंथि विशिष्ट कोशिकाओं का समूह होता है जो किसी विशेष पदार्थ का निर्माण, संग्रहण व स्रावण करती हैं। यह दो प्रकार की होती है, एक अंतःस्रावी, दूसरी बहिस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जो अपने उत्पाद को सीधे रक्त में डालती हैं तथा रक्त से लक्ष्य अंग तक, टारगेट ऑर्गन या लक्ष्य अंग तक अपना उत्पाद पहुंचा देती है। और ये वो लक्ष्य अंग इन पदार्थों को, रासायनिक पदार्थों जिन्हें हार्मोन भी कहते हैं, इनको ग्रहण करते हैं और उन पर कार्य करते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। इनके स्राव जो होते हैं वो हार्मोन होते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां, ये वे ग्रंथियां होती हैं जो अपने स्राव को नलिका द्वारा डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। इनके द्वारा लवण स्रावित किया जाता है। और एग्जाम्पल के लिए पित्त लवण, पित्त लवण जो पाचन तंत्र में होता है वो बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण होता है। तो स्टूडेंट्स, जान लेते हैं तंत्रिका तंत्र को एकदम से विस्तार में। क्या होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट कोशिकाओं से बना होता है, जिन्हें तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। ये विभिन्न उद्दीपनों का पहचान करती हैं तथा इनका संचरण करती हैं। छोटे अकशेरुकीय प्राणियों में तंत्रिकीय संगठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा में तंत्रिकीय जाल के रूप में होता है। कीटों का तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है हाइड्रा की तुलना में। यह मस्तिष्क, अनेक कोशिकाओं तथा तंत्रिकीय ऊतकों का बना होता है। कशेरुकी प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं मानव के तंत्रिकीय तंत्र का। तो स्टूडेंट्स, मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित होते हैं, जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब मस्तिष्क व मेरुरज्जु से जुड़ी होती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। जैसे पहले प्रकार की तंत्रिका कोशिका है संवेदी या फिर अभिवाही, और दूसरी चालक या प्रेरक या अपवाही। इन्हें अंग्रेजी में बोले तो संवेदी हो जाएगी सेंसिटिव और चालक हो जाएगी मोटर। सेंसिटिव या अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों या अंगों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा मोटर या अपवाही तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय अंग या ऊतक तक पहुंचाते हैं। सेंसिटिव या संवेदी या अभिवाही जो तंत्रिकाएं होती है वो उद्दीपनों को ऊतकों या अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। और जो चालक या मोटर या अभिवाही जो है तंत्रिका कोशिकाएं है, वो नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय अंगों या ऊतकों तक पहुंचाती है। यानी कि हमें किसी चोट लगती है तो ये चोट लगने पर
या फिर कोई गर्म चीज लगती है तो इसके गर्म लगने या फिर चोट लगने की सूचना ग्रहण संवेदी यानी कि सेंसिटिव या अभिवाही जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो इसे ग्रहण करेंगी और इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेज देंगी। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इस पर क्रिया निश्चित करता है कि हमारे कौन से उत्तक और कौन से अंग और कौन से मांसपेशी को क्या कार्य करना है। और ये केंद्रिका तंत्र इसको अपने मोटर जो तंत्रिकाएं होती हैं, मोटर या अभिवाही तंत्रिकाएं होती हैं, इसमें नियामक उद्दीपक या नियामक यानी कि नियंत्रित करने वाले उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय उत्तक या अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। यह इनका कार्य हो गया। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों व चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः दो भागों में विभाजित होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो एक बार पूरे इस वीडियो पर नजर फिर से मार लेते हैं कि हमने इतनी देर में क्या समझा। तो इतनी देर में दोस्तों हमने ये समझा कि कोई भी एक कार्य करते हैं तो उस एक कार्य को संपादित होने में एक से अधिक अंग या उत्तक काम में आते हैं। उन अंग या उत्तकों में तालमेल होता है। उस तालमेल को बिठाए रखने का कार्य शरीर में उपस्थित समन्वय तंत्र करता है। समन्वय तंत्र सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है, जिससे हमारी कार्य करने की दक्षता बढ़ जाती है और शरीर में नुकसान कम होता है। किसी सेल का नष्ट होना या फिर किसी अंग या उत्तक का मरना, ऐसी घटनाएं कम हो जाती है क्योंकि आवश्यकताएं उनकी जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। अब समन्वय तंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तंत्रिकीय तंत्र, दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिकीय तंत्र जो होता है वो बिंदु दर बिंदु कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों के बीच बिंदु दर बिंदु द्रुत यानी फास्ट समन्वयक यानी कि कोऑर्डिनेटर का कार्य करता है। तंत्रिकीय समन्वय काफी तेज और बहुत तेज होता है, लेकिन इसकी कमी है वो ये है कि ये बहुत अल्प अवधि यानी कि बहुत कम से कम समय में तक ही यह सक्रिय रह पाता है। दूसरा हमने देखा था अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र में हमने देखा था दोस्तों कि कुछ कोशिकाओं का समूह होता है जो अंतःस्रावण करते हैं, अपने पदार्थ को सीधे ही रक्त में डाल देते हैं अपने स्रावण को, और वो अपने लक्ष्य कोशिका तक पहुंचते हैं। लक्ष्य कोशिका द्वारा ग्रहण किया जाता है। लक्ष्य कोशिका यानी कि टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। टारगेट ऑर्गन से रिसीव किया जाता है इन्हें। टारगेट ऑर्गन इन्हें कैच करता है, इन हार्मोन्स या फिर रसायनों को, और उसके प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। ये धीमी गति की सेवा कह सकते हैं या स्लो स्पीड सर्विस भी कह सकते हैं। यह बहुत धीमी गति का होता है लेकिन यह लंबे समय तक कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों तंत्र मिलकर हमारे शरीर में नियंत्रण बनाए रखते हैं। उसके बाद हमने देखा स्टूडेंट्स, तंत्रिका किसे कहते हैं, तंत्रिका लोअर एनिमल्स में कैसे होते हैं या फिर और हायर एनिमल्स में कैसे होते हैं। फिर हमने देखा मानव का तंत्रिका तंत्र कैसा होता है। हमने जाना कि मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा पेरिफेरल या परिधीय तंत्रिका तंत्र। उसके बाद हमने जाना कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या आता है और परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या आता है। तो हमने जाना कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित होते हैं और परिधीय तंत्रिका तंत्र में कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आगे जाकर फिर से दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें अपन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र तथा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की संरचना, इसकी क्रियात्मक इकाई, तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति व संचरण, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि मानव का मस्तिष्क, प्रत्यवर्ती
क्रिया और प्रत्यावर्ती चाप। तो इन्हें देखने के लिए दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो हमारे वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसका लिंक हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।